ओके, बिजनेस के चैप्टर में आ जाएं। सेक्शन 21। पेज नंबर 159। ओके, पेज 160 पे पहले न्यूमेरिकल कर लें। ये सवाल एक दफ़ा हमने क्लास में किया हुआ था, इसको मैं ज़रा दोबारा कराने लगा हूँ, वैसे भी तफसील से नहीं किया था। सेल्स टैक्स में तो 10 मिलियन से ऊपर की सेल एक महीने में आप नहीं कर सकते, लेकिन इनकम टैक्स में ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो है वो 100 मिलियन से ऊपर की सेल साल में जो है वो किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को नहीं कर सकते, सेल्स टैक्स में जो अनरजिस्टर्ड है। मिस्टर एक्स हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। सेल्स आ रही है 480 मिलियन रजिस्टर्ड को और 110 मिलियन आ रही है अनरजिस्टर्ड को और 10 मिलियन भी आ रही है, लेकिन 100, अच्छा इधर नहीं देखना कि 100 से ऊपर वाली में मसला है, इधर पूरा 110। तो कौन सी सेल बुरी सेल है बोलें? 110 मिलियन वाली। और हमारे टोटल खर्चे कितने हैं बिजनेस के? 320। ओके, चलें जी, निकालें रजिस्टर। आप लोग जैसे परचेज में करते थे ना एक्सपेंस डिसअलाउड, तो इधर भी आप लोगों ने एक वर्किंग करनी है, एक्सपेंस डिसअलाउड, लोअर ऑफ, दो चीजें, जल्दी आए। लोअर ऑफ व्हाट एंड व्हाट? अच्छा इधर देखें जी, सॉल्यूशन मैंने सारा मिटा दिया। पेज नंबर 160। अब ऊपर अपने रजिस्टर में लिख लो ना, पार्ट सी में मैं 5 मिनट लेट आया हूं ताकि घर जाके जरा। ओके, बिजनेस के सारे खर्चे बताएं, जल्दी बताएं भाई। 320। बिजनेस की सारी सेल बताएं, 600। इसमें पड़ी हुई बुरी सेल बताएं, इज इक्वल टू 50 सारे खर्चे डिवाइडेड बाय सारी सेल मल्टीप्लाइड बाय बुरी सेल, या 10% ऑफ 320। जैसे परचेजेस में नहीं करते थे 20% ऑफ परचेजेस, या 10% ऑफ खर्चे, that is 32. So what is LOR? 32. चलें जी, नेट प्रॉफिट बताएं। प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड को ऐड बैक कर दो, जवाब। चलें, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो बिजनेस के सारे खर्चे पकड़ने हैं डिवाइडेड बाय सारी सेल मल्टीप्लाइड बाय बुरी सेल। पेज 160। वर्किंग का नाम क्या है बोलें? एक्सपेंस डिसअलाउड या नॉट अलाउड। अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बता दें, वर्किंग तो यही रहेगी, वर्किंग यही रहेगी। अगर मैं
सेल से चलूं, अगर मैं सेल से चलूं, अच्छा अभी नोट करें आप लोग, तो सेल से चलने का, अच्छा प्रॉफिट से चलने का क्या तरीका होता है, नॉट अलाउड को ऐड बैक कर दें, और सेल से चलने का क्या तरीका होता है, अलाउड को माइनस कर दें। अब चलें जी सेल से, सेल 600, खर्चे टोटल माइनस टोटल माइनस नॉट अलाउड, लोअर लोअर, ओ जवाब वही आ गया 312। कमाल कर दी मैं, आप मैंने कमाल हो गया, तो कमाल हो गया, जबरदस्त हो गया भाई। आप लिखो कि मैं पार्ट सी में 10 मिनट लेट आया था, ताकि घर जाके ये पार्ट सी आप पार्टी करके अटेंड करना। लिख लिया करें किस किस पार्ट में कितना लेट आ रहे हैं। साढ़े पूरे पूरे पार्ट भी छुट्टे ने, तो हमें गलना सुनो किस किस पार्ट में कितना लेट आ रहे हैं। ओके, अगले सेशन में तो इंशाल्लाह आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे, ये तो मुझे इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल उम्मीद अच्छा जी, R2 तो भाईजान किसी अच्छे टीचर से पढ़ना चाहता था, सिलेबस ही नहीं मुकता। ओके अच्छा भाई, अब आप हजरात तशरीफ ले आए पॉइंट आर पर, आर पर। अच्छा ये सारा अल्लाह का शुक्र है लिखा हुआ है, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये सारा लिखा हुआ है, मैं वो साथ साथ टिक नहीं करा रहा था पहले। ये सारा हमने लिखा हुआ है सब कुछ। चैप्टर 18 में अभी हम गए हैं, और नहीं चैप्टर 8 में हम गए हैं, हमने सेक्शन 21 का क्यू कर लिया, अब मैं आर कराने लगा हूँ, फिर मैं ओ कराऊंगा, ठीक है। ये सारा लिखा हुआ है, कोई टिक करने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह एंड पे कर लेंगे। मतलब ये कि घर जाके आप परेशान ना हो रहे हो किस चैप्टर में से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ क्या किया आज। अगर आप अपने सिस्टम को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट नहीं करते, ओहो सॉरी, ये थ्योरी एक मिनट नजर मार लें, पेज 159। कोई भी खर्चा अगर आप सेल करें अनरजिस्टर्ड बंदे को, तो फॉर्मूला होगा खर्चा, कितना था खर्चा, सारे साल की सेल, लेकिन ये सेल्स टैक्स के बिना वाली होगी, सेल्स टैक्स के बगैर वाली होगी। और सी इज द सेल्स, ये हाइब्रिड में तस्वीरें ना कहें, बैठ जाए ना क्लास लेनी है तो। C is the sale excluding sales tax and federal excise duty made to a person who is not registered under sales tax act where sale exceeds 100 million, वो कितनी है 110। disallowance will not exceed 10% of total, वो जो लोअर ऑफ करते थे हम, बोर्ड किसी बंदे को रिलैक्स कर दे इस प्रोविजन से। अच्छा जी, पॉइंट आर का न्यूमेरिकल 21 का आर, सेल है आपकी 200 और बिजनेस के सारे खर्चे हैं 50, प्रॉफिट आ गया 150। आपने अपना सिस्टम, अपना दिमागी सिस्टम, आपने अपना सिस्टम नॉट इंटीग्रेटेड विद एफबीआर, एफबीआर के साथ आपकी गरारियां मैच नहीं कर रही अभी, तो 8% खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे। कितने परसेंट खर्चे, प्रॉफिट कितना 150 एट डिसअलाउड। ये अप टू का लफ्ज कंफ्यूजिंग है, लोग कहते हैं अप टू नहीं होना चाहिए था, बस 8% ही होना चाहिए था, क्योंकि अप टू तब होता है जब दो में से कोई हायर लोअर हो, वो तो कुछ ने दिया ही नहीं, इसलिए लोग कहते हैं अप टू का लफ्ज इसको लिखना नहीं चाहिए। वैसे 8% खर्चे डिसअलाउ हो जाएंगे, बोले 4, सोल्यूशन नोट कर लें। तो एफबीआर से सिस्टम इंटीग्रेट ना कराने का नुकसान क्या हुआ कि 150 कमाया था और टैक्स किस पे देके आएंगे 154। क्या कह रहे हो भाई मेरे भाई, इसी की एग्जांपल करवाई थी कोई, उसमें क्या था, उसमें सेल से चले थे,
सेल से चल रहे यार, ऐसी तो बातें ना करे ना यार, यार ऐसे तो ना करे ना यार। सेल कितनी, खर्चे 50, डिसअलाउड, फिर डिसअलाउड को वर्किंग में निकाल लीजिएगा ना, वर्किंग में निकाल लें। डिसअलाउड कितने हैं, डिसअलाउड कितने हैं, कितने, 50 - 4, तो आ जाके खोती 154 पे ही खड़ी है, क्योंकि वो डंकी है। भाई मुहज्जिब इंसान कभी जिंदगी में किसी को गधा नहीं कहता, ये याद रखना है आप लोगों ने। पता नहीं ये माशरे में चीज़ें थोड़ी थोड़ी आम हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आपके इलाके में भी नहीं आई, और ना हम लोगों ने ऐसा कभी सुना है, अल्लाह का शुक्र है। तो कभी कोई कीचड़ उछाल के चला गया ना करीब आपके, सही वाला कीचड़, दूसरे वाले कीचड़ की बात मैं नहीं कर रहा, कीचड़ उछाल के चला गया ना, तो उसको ऐसे देखिएगा, वो भी फिर वो फिर कहेगा सॉरी यार सॉरी, और अगर आप रुकिएगा, कभी ऐसे देखिएगा उसको या तो ये इस तरह फिर लोग जरा दुनिया में रहने को भी दिल चाहता है लोगों को, माशाल्लाह खुश होते हैं, तो रहने अल्लाह का शुक्र है दुनिया में। ये लफ्ज़ तो नहीं मुझे बोलना चाहिए था, दुनिया में तो रहना है, लेकिन कोई अच्छे बंदे बन के रहना है इंशाल्लाह। ठोक के चला गया तो कानूनी कार्रवाई कीजिएगा, कानून को अपने हाथ में ना लिया करें, माफ करने वो आपका अपना डिसीजन है, कानूनी कार्रवाई करें। 10 रुपए की वो सैनी प्लास लेके दे देगा आपको, बट ठीक है इसमें, और क्या, आप डैमेजेस तो नहीं डालने ना 4 मिलियन 9 मिलियन 10 मिलियन। ओके, कौन कौन से पॉइंट हमने लिखा हुआ है, क्यू ओ ओ ओ LMNO PQ RSTO, ओ है ही नहीं, ओ ओ अच्छा यार, मेरा ये कहना है कि वर्किंग में डिसअलाउड की फिगर निकाल लिया करें, फिर सेल से चलना हो प्रॉफिट से चलना हो वो कोई टेंशन नहीं। इस सवाल को भी देख लें मिसाल के तौर पे, अगर आप फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर हैं और आपने एडवर्टाइजमेंट कर दी है, तो ये खर्चा आपको एक्सीडिंग 10% ऑफ सेल क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, और बाकी क्या हो जाएगा, अलाउ। लेकिन भाई माजरत, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा बना करेगा कि हम अलाउड की फिगर निकाला करेंगे, इसमें हम नॉट अलाउड की फिगर नहीं निकालेंगे। माजरत, परचेजेस में नॉट अलाउड की, इधर इंटीग्रेटेड में भी नॉट अलाउड की, सेक्शन 21 के क्यू में भी नॉट अलाउड की, लेकिन इसका कुछ फॉर्मेट ऐसे बनेगा कि माय डियर हम कौन सी फिगर निकाला करेंगे, बोले 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 अलाउड। इस तरह हम नॉट अलाउड की फिगर नहीं निकाला करेंगे, किसकी निकाला करेंगे, अलाउड। फिर भी इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इफ इज मैन। अच्छा, ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, वर्किंग जरा साइड पे एक ही कर लेते हैं। नॉट अलाउड निकालने लगा हूं, अलाउड, अलाउड एक्चुअल या 10% ऑफ सेल। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स दवाइयां बना रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करें, इस पे एतराज है। अगर और कोई बिजनेस है और अगर ट्रेडिंग ऑफ दवाइयां कर रहे हैं फिर भी अलाउड है, सिर्फ दवाइयां बनाने वाले के ऊपर यह मसला है। अगर आप दवाइयां बना रहे हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट एक्चुअल अलाउड है या सेल का 10%, दैट इज 500। इनमें से कौन सा अलाउड है, लोअर या हायर, लोअर।
अब मुझे बताएं, मैंने अलाउड की फिगर निकाल के रखी है या नॉट अलाउड की? अलाउड। अब मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताएं। अब अगर मैं प्रॉफिट से चलूं तो कैसे सॉल्व होगा? प्रॉफिट से चलते हुए मुझे कौन सी फिगर चाहिए? नॉट अलाउड। प्रॉफिट से चलते हुए कौन सी फिगर चाहिए? व्हाट इज टोटल? व्हाट इज अलाउड? व्हाट इज नॉट अलाउड? इसमें हम लोग ऐसे सॉल्व किया करेंगे, यानी टोटल, क्योंकि उधर से अलाउड निकली हुई है ना। डन। अच्छा, ये कहां से चले हम? प्रॉफिट से। नोट करें। फिर सेल से चलते हैं इंशाल्लाह। सारी गेम क्या है? कहां से चल रहे हैं और वर्किंग क्या है? पिछली सारी वर्किंग्स में कौन सी फिगर निकाली थी? नॉट अलाउड। पिछली सारी फिगर्स में कौन सी फिगर निकाली थी? इस वर्किंग में कौन सी फिगर निकल रही है? अलाउड। ओके, सेल से चलें जी, जरा खुली खुली जगह ऊपर सेल से चलें। सेल कितनी? यार सेल से चलना तो आसान है, एडवर्टाइजमेंट अलाउड वाली माइनस कर दें। ढूंढने किसी को मिल रही है तो। नहीं 800 नहीं है, अलाउड 500। और सैलरीज कितना? उसमें तो कोई मसला आ जाके इसको डंकीज बैक टू पेविलियन कर दें। इस तरह के अल्फाज फिर बार बार बोलते हैं तो फिर कहीं और भी अप्लाई लोग कर देते हैं। लोग बहुत ही ज्यादा आजकल खराब। कश्तियां जलाकर आए हैं? नहीं, जलानी नहीं होती, मतलब रखा या करें, उसमें वापस चले जाइएगा। अब इतने भी नहीं जज्बाती होना के जला के आ जाए। ओके, अब मोहतरम इस एडजस्टमेंट को हम साथ ही कवर कर लेते हैं चैप्टर नंबर 18 में जाकर, क्वेश्चन 34 का 3। इस एडजस्टमेंट को साथ ही वहां जाके कवर कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज थ्योरी तो रखी नहीं हुई, वरना 2-3 ने इधर ही कड़े हुए होना था। तो कड़े होने से पहले इंशाल्लाह हम आपको कड़े कर देंगे। देख रहे हैं आप, हमने घर में कितना डीप डाउन बुक को खंगाला है आपके लिए, और उसके कौन कौन से सफ़े निकाले हैं आपके लिए। बस आप ही आजकल ज़रा से सीरियस होने की कोशिश में लगे हुए हैं, या हो चुके हैं या कौन सा मोड चल रहा है आजकल? चुके हैं, हो रहे हैं, या अब उम्मीदें नहीं हैं? नहीं, आखिरी दम तक ट्राई करते रहिएगा। हो सकता है टूथपेस्ट की शीशी में से कुछ ना कुछ निकल ही आए, ट्यूब में से। पेज 476, पेज 476 जी, ये करवाया हुआ है, मुझे पता है। मुझे और भी कुछ बताने दो। मोहम्मद असगर, ये वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिया आई क्या आपने? एक बंदा दवाइयां बना रहा है और मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कर रहा है। मैंने आपको ना कह दिया था कि 5 लाख जो है ना वो कैश में पे हुआ है, इसको डिसअलाउ कर दें। मोहतरम नहीं, ये नहीं, इस तरह नहीं चलेगी हमारी गेम। हमने क्या करना है, पेपर में 5 लाख मार्केटिंग कैश में पे हुए हैं। आप लोगों ने माय डियर करना क्या है पेपर में? आप लोगों ने वही करना है जो मैंने करवाया है क्लास में। आपने करनी है वर्किंग। वर्किंग में आपने लिखना है
अलाउड, जो अभी मैंने सिखाया आपको, अलाउड के आगे आपने लिखने लोअर ऑफ एक्चुअल खर्चा या 10% ऑफ सेल। अब वो जो कैश वाली बात उसने लिखी है ना, इसको देखिएगा आपने बीच में कैसे टैकल करना है। भाई टैक्स वालों की नजर में इस टी काउंट का टोटल साल का ज्यादा आ रहा है। जिस टी काउंट का टोटल साल का 2.5 लाख से ज्यादा हो, ये तो 19 मिलियन है, उसमें इंडिविजुअल पेमेंट अगर 25,000 से ज्यादा हो और कैश में पे हो जाए तो ये क्या हो जाती है, डिस अलाउ। तो साल का टोटल आपका 19 मिलियन है, यानी 2.5 लाख से बहुत ज्यादा है, और इंडिविजुअल पेमेंट 25,000 से ज्यादा है। इन दो बातों की वजह से हमने पढ़ा था खर्चा क्या हो जाएगा, इस वजह से ये खर्चा बोलें क्या है, 5 लाख। 5 लाख पे सेक्शन 21 का एल लगेगा, ये अलग डिस्कशन है, सेक्शन 21 का एल। अब ये दोनों प्रोविजंस इकट्ठी अप्लाई होनी है यहां पे। तो सेक्शन 21 के एल की रोशनी में 5 लाख नॉट अलाउड है। इसका मतलब है टैक्स वालों की नजर में एक्चुअल खर्चे 19,765 माइनस 500 हैं, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। मुझे एक्चुअल अलाउड बताएं जो होने चाहिए थे। इस 500 का ये इंपैक्ट होगा। व्हाट इज माई जेन्युइन खर्चा, मैं टैक्स वालों की नजर में कितना खर्चा क्लेम कर सकता हूं, क्लेम मैं कितना दावा कर सकता हूं कि मेरा खर्चा 19,765 है या 19,265 है सिर्फ। क्योंकि 21 के एल की रोशनी में अकाउंटिंग के टीचर कह रहे थे ये खर्चा है, 21 के एल ने कहा इसको तोड़ के नीचे फेंक दो। व्हाट इज रियल एक्सपेंस, 1926। बाकी एक और सेक्शन तो लगाना है आपने, वो भी आप पढ़ के आए हैं, सेक्शन 21 का ओ। यहां पर आप लगाएं ओवरऑल, लोअर ऑफ का मतलब है सेक्शन 21 का ओ, और ये 500 मैंने फारिग की है सेक्शन 21 के एल की रोशनी में। आप बता दें 10% ऑफ सेल कितना है, 324। व्हाट इज लोअर, 1,265। और अब इसको न्यूमेरिकल के फेस पे कैसे लेके जाना है, इसको न्यूमेरिकल के फेस पे कैसे लेके जाना है वो भी देखें। यार वो तो आपको पता है ना, वर्किंग वन की हेडिंग देनी है इनकम फ्रॉम बिजनेस। चलते 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 आप लोगों ने यहां पे क्या लिखना है, नॉट अलाउड, क्योंकि मैं कहां से चल रहा हूं, नॉट अलाउड, टोटल अलाउड इज इक्वल टू नॉट अलाउड। तो करें, वर्किंग भी कर लें, वर्किंग, और ऊपर वाली वर्किंग में अब दोबारा आपको करवाता हूं कि फेस पे कैसे जाना है। फेस से मुराद है वर्किंग वन में कैसे जाना है, ये समझ आ गया आप लोगों को। 21 का ओ तो लगाना ही लगाना था ना, क्योंकि फार्मास्यूटिकल बंदा है, वो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं कर सकता, 21 का ओ लगाना ही लगाना था। लेकिन 21 का एल क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इसमें एक खर्चा ऐसा भी था जो कैश में पे हो गया। आप भाई मुझे बताएं, what is grand total given in my question, grand total given in my question 19,765, it is grand total given in, and what is allowed, ये लोअर आता ना फिर मजा आता, ये लोअर आता ना कोई 18-17 हजार फिर मजा आता। वैसे चलें, बहरहाल अभी लोअर कितना आ रहा है, जवाब हो ये 500, वो कैश वाला खर्चा बाहर निकल आया, लेकिन ये मजा नहीं आया। मजा तब आता जब ये लोअर आता, तो ये फिगर काफी अजीब सी निकलती कोई। अभी ये 500 वही वाला बाहर निकल आया जो उस दिन क्लास में मैंने ऐड करा दिया था। मैंने कहा था 500 कैश में ऐड कर दो, आपने भी नहीं पूछा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर 21 का हो, मलंग है जो मर्जी करा दो। लेकिन अब हम मलंग पुनः उतार के
नॉन मलंग पुनः से देखें, अब जरा समझ आ रहा है, वो भी रिवीजन क्या 19625 लिख दिया हमने, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन एरर। ये भी तो करके दिखानी थी ना, ये भी हो जाती होती है 19265। ये 19265 के साथ लिख लें वर्किंग नंबर 2। अच्छा बताएं, ये जो फार्मास्यूटिकल वाला अजीब सा कड़ेचा है, इसमें हमने अलाउड वाली फिगर वर्किंग में निकाला करनी है या नॉट अलाउड वाली? अलाउड वाली। लेकिन एक्चुअल मैंने क्यों गिरा दिया है? एक्चुअल तो मेरा 19765 था, एक्चुअल मेरा 19665 था, उसको क्यों मैंने गिरा दिया है? वो तो अकाउंटिंग के टीचर ने कहा था ना 19765 है, टैक्स वालों की नजर में तो एक्चुअल खर्चा बहुत कम है, 19265। डन जी, डन जी। भाई अगर इस क्लास में मैं आपको ये बताता कि assumed assessment order amend हो सकते हैं within 5 years from the, तो बोर हो जाते आप। ठीक, आप बैठे नहीं इंशाल्लाह। मुझे जो हालात लग रहे हैं ना, 3 साढ़े 3 बज जाने हैं, मुझे जो हालात लग रहे हैं। अच्छा बहरहाल इंजॉय बहुत कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। सेकंड ऑप्शन हम ये रख लेंगे कि अभी हम क्लोज कर देंगे 2:30 बजे, फिर आपको 2:30 बजे क्लोज कर देंगे, फिर कोई 1 घंटा न्यूमेरिकल कल किसी टाइम कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन ये हो जाएगी। वो तो ठीक है, मतलब ये कि हम वो घंटा के लिए बुला रहे हैं, हम कौन से इधर जो है वो आपको जनरेटर ठीक कराने के लिए बुला रहे हैं। मतलब ये कि ये सारी चीजें जो मैंने सोची हुई है, आपको अगर फायदा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बस ठीक है, खत्म है, सब हो गया, चलें छोड़ें, बस सब हो गया, जाए जी। अच्छा फायदा हो रहा, ठीक है, चलें जी। अच्छा मोहतरम, अब स्पेकुलेशन की एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल्स में 4 जगह आई हुई है, इसको जरा जाके नजर मार लेते हैं और इसको जाके देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ आई हुई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमने जो क्लास के अंदर एग्जांपल की थी पेज 186 के ऊपर एग्जांपल 1, वहां से हम शुरू करते हैं स्पेकुलेशन की एडजस्टमेंट। पेज नंबर 186। मैं ये भी सोच रहा हूँ ना कि ऐसे मैंने आपको कुछ कहा हो आपको कराना है और आप सड़क पे मिले मुझे 2 साल बाद, आप कहेंगे नहीं यार वो याद है आपको, आपने कहा था मुझे कराना है, करा दें फिर इधर ही फिर करा दें। 186 एग्जाम्पल नंबर 1। हंसते खेलते रहा करें, चीजें इसी तरह हैं आप जिंदगी में। उधर से आपका दिल चाह रहा है कि मैं कमरे में बंद होकर पढ़ने लग जाऊं, इधर हमारी फिक्र है कि कमरे के हालात ही बड़े माड़े हैं। तो पेज 186 आ जाके वापस। अच्छा भाई, स्पेकुलेशन बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसमें चीजों की एक्चुअल डिलीवरी ना हो, जिसमें चीजों की एक्चुअल डिलीवरी ना हो। असल में आपने शायद फील किया हो कि ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है। कैसे? ये देख लें, ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है। आज आप परचेज का मुआहदा करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और कल आप अगला बंदा परचेज कर लेता है, तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं? सेल। लेकिन इन द एंड क्या लिखा होता है कि डिलीवरीज नहीं हुई। तो आपको मैं 2 एंट्रीज करवाता था ना, एक दफा मैं परचेज करने जाता था, अगला सेल कर रहा होता था, तो फिर अगला सेल कर रहा होता था तो मैं और उन दोनों का नेट करके स्पेक्यू। लेकिन अगर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आपकी नीयत हो लॉसेस से बचना, तो चाहे स्पेकुलेशन मार्केट में जाके ये ट्रांजैक्शन करें, उस लॉसेस से बचना नीयत अगर आपकी हो जाए, तो फिर नीयत की वजह से वो जो पैसा आप कमा के स्पेकुलेशन मार्केट से ही लाएंगे, लेकिन वो पैसा आप अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज करेंगे जहां चीजें लोगों को बना के बेचनी है आपने, या खरीद के बेचनी है, तो फिर ऐसी सूरत में वो स्पेकुलेशन नहीं है। तो ये चीज खरीदना और फिर दोबारा बेचना और इनको नेट करना, इट इज अ स्पेक्यू। इसमें सिर्फ पैसों का लेना देना होता है। और अगर ये करते हुए नियत टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन है, तो ये स्पेकुलेशन है या स्पेकुलेशन की एक्सेप्शन है? तो बताएं, एक वक्त चीजों का खरीदना और फिर अक्टूबर में, अगस्त में खरीदना, अक्टूबर में उसको कैंसिल कर देना और आपस में नेट करके पैसे लेना देना कर लेना, दैट इज स्पेक्यूलेशन। लेकिन अगर
नियत है टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन, फिर स्पेकुलेशन की एक्ट, और ये गेन कहां जाएगा? नॉन स्पेकुलेशन। ओके, अब हम करेंगे मोहतरम पेज 197 पर क्वेश्चन 40 की एडजस्टमेंट 2 जो हमने क्लास में की हुई है। ये पेज नंबर 197, इसको पढ़ लें जरा। 1 जनवरी को हम एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है रॉ मटेरियल खरीदने का, नियत है टू गार्ड अगेंस्ट लॉस, नियत है टू ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जिस दिन मेच्योर होना था, फरवरी मार्च उसने बताया नहीं कब, जिस दिन मेच्योर होना था, वी डिड नॉट टुक द डिलीवरी बट द कॉन्ट्रैक्ट वाज सेटल्ड बाय मेकिंग अ, डिड नॉट टुक द डिलीवरी से मेरे जहन में ये आ रहा था कि ये स्पेक्यूलेशन बन गया है। अगर ये लाइन ना लिखी होती, डिड नॉट टुक द डिलीवरी कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है? स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन? डिड नॉट टुक द डिलीवरी स्पेकुलेशन में होती है, तो देखने में ये स्पेकुलेशन लग रहा है और है लॉस, क्योंकि पेमेंट हो रही है या रिसीट हो रही है? पेमेंट हुआ करेगी तो मैं लूजर हूंगा और रिसीट हुआ करेगी तो मैं विनर हूंगा। अच्छा, देखने में ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन का लॉस लग रहा है कितना? 500, लेकिन नियत थी टू गार्ड अगेंस्ट लॉस। इसका मतलब है बैकएंड पे मेरी दुकान मौजूद है, इस वजह से मैंने इसको स्पेक्यूलेशन से निकाल के कहां डाल दिया? तो स्पेक्यूलेशन की डेफिनेशन लिख के आएंगे, नीचे उसकी एक्सेप्शन लिख के आएंगे, या खाली एक्सेप्शन लिखाएंगे और फिर बताएंगे बिकॉज इट इज फॉर द पर्पस ऑफ गार्डिंग अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस। ओके, पेमेंट से पता चला मैं हारा हूं। पेज 304, फिर मैं पेज 198 पे आता हूं। 198 पे मैंने एंड पे आना है, 198 पे उंगली रख जाए। अभी पेज 304 पे जाएं। पढ़ें जी। पढ़ लिया? आप बताएं जी, स्पेकुलेशन है नॉन स्पेकुलेशन है? एक्सेलेंट, नॉन स्पेकुलेशन। लॉस आया है एनर्जी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, छोड़ें, आगे पढ़ें। 1 जनवरी को हमने खरीदने का मुआहिदा किया था क्रूड ऑयल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स एमिंग टू गार्ड अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन। उस मार्केट में जाने से लॉस बचाना मकसद था, या आपका जो है वो वैसे ही स्पेकुलेशन गेन लॉस का चक्कर था? हाँ, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस। द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना था 30 जून को और मैंने उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ही बेच दिया। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सोल्ड। कॉन्ट्रैक्ट वॉज सोल्ड एक नया सा लफ्ज है, लेकिन मुझे बताएं आपको क्या लगा है कि डिलीवरीज हुई हैं या कॉन्ट्रैक्ट ही बेच दिया? तो सॉर्ट ऑफ खरीदना और फिर बेचना नेट हो गया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़ा ली और मुझे क्या आ गया? लॉस। तो ये नॉन स्पेकुलेशन है क्योंकि स्काई ब्लू वाली लाइन लिखी हुई है। इस वजह से आई कैप के सोल्यूशन में इसको उसने स्पेकुलेशन किया हुआ, लेकिन उनको ईमेल की थी, फिर उन्होंने मान लिया था ये नॉन स्पेकुलेशन है। तो ये 13,000 में पड़ा है तो पड़ा रहने दें, क्योंकि 13,000 हमारा नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है, तो इसमें पड़ा रहने दें। ये है ही नॉन, इसलिए हमने इसको इग्नोर किया हुआ सोल्यूशन में। डन। इधर क्या लफ्ज लिखा हुआ था? सोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़ा ली। कॉन्ट्रैक्ट से जान, इधर देखें, कॉन्ट्रैक्ट से जान छुड़ा ली, तो इस वजह से हमें क्या आ गया? लॉस। ये लॉस को कहां पड़ा रहने दें? टू गार्ड अगेंस्ट लॉस, जल्दी बताए ना, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर कहां पड़ा रहने दें? हेजिंग का मतलब यही होता है कि लॉस से बचने के लिए, यानी हमारे अपनी
कोई फिजिकली चीजें पड़ी हुई थी, उन पे लॉस ना आ जाता, उसके बेचने के लिए स्पेकुलेशन मार्केट में गए, उधर से उल्टा और लॉस आ गया, लेकिन जाने वक्त नीयत कुछ और थी ना। अब ये आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ें, पेज 198 क्वेश्चन 48। जी बताएं। मुश्तबा हुसैन इंगेज इन बिजनेस ऑफ कैश्यू नट प्रोसेसिंग। इसका वैसे बैकएंड पे बिजनेस है, एक हवाई ट्रांजैक्शन नहीं करते। ऑन 31 जुलाई ही एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आज परचेज किया टू सेफगार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर। ऑन 31 जनवरी 2023, 7 महीने बाद, 6 महीने बाद एग्जैक्ट, सॉरी, मेच्योरिटी डेट, ही टुक द डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल। ओह यार, ये अजीब आई कैप ने ड्रामा किया। ही टुक द डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल। वैसे तो हमें यहीं से पता चल गया था ये नॉन स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि जाने का मकसद लॉस से बचना था। लेकिन ये तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें खरीदना बेचना उसने नेट भी नहीं किया। ये तो उल्टा इसमें चीजें खरीद के आ गया, ये तो ऑब्वियसली स्पेकुलेशन से बाहर निकल जाएगा। ये तो शायद स्पेकुलेशन की डेफिनेशन से ही बाहर निकल गया, क्योंकि स्पेकुलेशन कौन सा होता है जिसमें डिलीवरी ना हो। ये तो चीजें खरीदने चला गया, ये तो किसी और चक्कर में पड़ गया। तो ये तो ऑब्वियसली कौन सा है बोलें। तो इसमें आप स्पेकुलेशन की डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हैं कि जिसमें डिलीवरी नहीं होनी थी वो स्पेकुलेशन है, इसमें डिलीवरी हो गई है इसलिए नॉन स्पेकुलेशन है। या ये भी लिख के आ सकते हैं टू गार्ड अगेंस्ट लॉस वाली बात भी, दोनों लिख के आते हैं, जो मर्जी। इन दोनों बातों की बुनियाद पर हमारा कंक्लूजन है कि ये क्या है। ये वैसे अजीब सवाल है, वर्स्ट सवाल है आईकेएफ की हिस्ट्री का, जिसमें उसने डिलीवरी भी करवा दी है, चीजें खरीद ली हैं। तो ये तो ऑब्वियसली कौन सा है, नॉन स्पेकुलेशन। अच्छा, अब आप राज जो है वो इधर आए, चैप्टर 10 का क्वेश्चन 5। ये आप फ्रेश माइंड के साथ आएंगे ना तो चैप्टर 7 का ये क्वेश्चन करेंगे। अब हमारा देख लें, मैं एक दो जरा प्लानिंग कर लूँ ओवरऑल जो हमारा काम रह गया है। ये चैप्टर 15 में जो क्वेश्चन 39 है ये हमने कर लिया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 17 में क्वेश्चन 6 हमारा रहता है, उस पर 5 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा मेन क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन 2 पेज 448। इस पे हमारा घंटा लग सकता है। अब ये पता नहीं किस दिन हम करें, आज करें या किस दिन करें। पेज 447 है, इस पे हमारे 5 मिनट लगेंगे। 10 मिनट हमारे जो है वो इन दो क्वेश्चन में लग जाएंगे, क्योंकि इनमें से मेजर एडजस्टमेंट कर ली हुई है, और 10 मिनट हमारे इस सवाल के ऊपर लगेंगे। उसके बाद चैप्टर 10 में अभी हम जाते हैं, ये 5 मिनट 2 मिनट करके, ये तो इंशाल्लाह अभी नमाज से पहले आपको फारिग कर देते हैं, ये भी फारिग कर देते हैं, ये भी इंशाल्लाह फारिग हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये लॉसेस का चैप्टर है, लॉसेस का है, इस पे को 15 मिनट लगने हैं। और क्वेश्चन 17 है पेज 359 पे, इस पे को 2 मिनट लगने हैं। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं अभी कवर कर लें। तो फिर अगर वो घंटे का न्यूमेरिकल निकाल दिया जाए तो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा पौना घंटा हमारा लगना है, यानी कि 2 बजे से 2:30 बजे तक, 2:35-40 तक हमारी कोशिश होगी कि इस सवाल के अलावा फारिग कर दें। फिर इस सवाल का फैसला कर लेंगे, क्योंकि ये एक मेन सवाल है हमारा। जिस तरह सेल्स टैक्स का था तो ये इनकम टैक्स का है। फिर इस सवाल का मशवरा कर लेंगे कैसे करना है। 2:40 तक का इंशाल्लाह हम टारगेट रख लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्लोज कर दें। ओके चलें, एक उम्मीद नज़र आ गई है हमें थोड़ी सी। चैप्टर 10 का क्वेश्चन 5 निकालें जी, पेज 274। लेकिन जल्दी नहीं करनी, ये कि 2:40 कह के अब 2:50 हो जाए तो फिर परेशान नहीं होना। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 5 कहाँ है ना, पेज 274। गुलजार इज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट ऑपरेट्स। अच्छा, आपको याद है कि अगर बिल्डिंग बेच देते थे बिजनेस में, और बिजनेस की बिल्डिंग का बेचना अगर कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए
तो WDV का फॉर्मूला और फिर कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन मलंग है आप लोग, तो कोई मसला ही नहीं, आप पढ़ाने की टेंशन नहीं है, ऐसे लोगों को बंदा आराम से पढ़ा लेता है, जो मर्जी पढ़ा दे। तो अगर बिल्डिंग बेचते हैं और कंसिडरेशन, लेकिन आपका कसूर नहीं है ना, आपने ताज़ा रिवाइज नहीं किया हुआ है, इसमें हम आपको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन और किसको करें। तो अगर कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ जाए तो WDV का फॉर्मूला एक्सटेंड करेंगे, कॉस्ट को काट के। Gulzar is Pakistan resident, he disposed of the following assets, calculate the capital gain loss। एक इमोबल प्रॉपर्टी बेची है आपने 50 मिलियन की, इसकी कॉस्ट थी 25 और टैक्स वालों की डिडक्शन थी 4, आज तक जो अकम्युलेटेड डिडक्शन है, तो कंसिडरेशन कॉस्ट से बढ़ गई। बताएं जी कैसे गेन लॉस निकालेंगे, निकालें जरा। चलें छोड़ दे मेरे भाई, हमने नोट दे के आना था कि नो गेन लॉस विल बी कैलकुलेटेड अंडर कैपिटल गेन बिकॉज दिस बिल्डिंग इज फॉल अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये लिख के आना था। इस तरह का सवाल मैं आपको कराता नहीं था, क्योंकि ये सवाल अगर करा देना तो बच्चा हर सवाल में सोच रहा होता है कि शायद बाकी सवाल भी इसी तरह के आते हैं, इसलिए ये सवाल आखिरी क्लास में कराया जाता है। भाई सवाल है कैपिटल गेन और डेटा है बिजनेस का, तो हम बस नोट दे के आ जाएंगे, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, इट इज अ बिजनेस एसेट, सो नो कैपिटल गेन विल बी रिकॉर्डेड। अगली भी एडजस्टमेंट बोंगे ने वही डाल दी। एक गाड़ी है जो कि पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रही है, गाड़ी का बेचना भी बिजनेस के चैप्टर में जाता है क्योंकि बिजनेस में यूज हो रही है, गाड़ी का बेचना भी बिजनेस के चैप्टर में जाता है। वो जाती गाड़ी कैपिटल गेन में तो वैसे ही नहीं हम डालते थे, तो जो गाड़ी हमने पढ़ा था। अच्छा आपको एक मजे की बात हूं, बिजनेस एसेट की डेफिनेशन ये थी, अ बिजनेस एसेट इज एन एसेट व्हिच इज होली यूज्ड फॉर बिजनेस, and a business asset is an asset which is wholly or partly used for business, and personal is an asset which is only used for personal. That's why it is not a personal asset, it is a, समझ आ गई बात। जो गाड़ी सिर्फ बिजनेस के लिए है वो बिजनेस एसेट, जो बिजनेस घर दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सिर्फ घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो पर्सनल। तो भाई इसमें ये सारा डेटा इग्नोर करना था, गाड़ी का गेन लॉस नहीं निकालना था, बल्कि एक नोट दे के आना था, द डिस्पोजल ऑफ बिजनेस कार फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एसेट, ये इमूवेबल वो डेप्रिशिएबल एसेट, देयरफॉर नो कैपिटल गेन विल अराइज। लेकिन अगले दो में वो ठंडा हो गया, एंटीक बेची है और सिक्योरिटीज बेची है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, एंटीक और सिक्योरिटीज में तो कोई मसला नहीं। डन। तो ये दो वर्स्ट पार्ट थे, इस वजह से इस सवाल को आपको करवाया। अच्छा एक डिस्कशन आज यहां और भी सुन जाएं कि देखें, ओपन प्लॉट का बेचना मुझे पता है कैपिटल गेन के चैप्टर में जाता है, आंखें खोल के क्लास लेनी होती है ना। ओपन प्लॉट का बेचना, आपके घर का बेचना भी कैपिटल गेन के चैप्टर में जाता है, ये भी मुझे पता है। कोई फ्लैट का बेचना भी कैपिटल गेन के चैप्टर में जाता है, ये भी मुझे पता है। लेकिन भाई आप शॉप बेच दें, शॉप बेच दें या फैक्ट्री अपनी बेच दें, वो सारी बिजनेस की है ना। शॉप बेच दें, फैक्ट्री बेच दें, यानी शॉप की बिल्डिंग बेच दें, फैक्ट्री बेच दें, इनकी एक इंडिकेशन है कि ये डेप्रीशिएट हो रहे होंगे। ये चीजें डेप्रीशिएट नहीं होती, अपने घर डेप्रीशिएट नहीं होते किसी चैप्टर में, इनकी एक इंडिकेशन है ये चीजें डेप्रीशिएट हो रही होंगी। पेपर में कैसे पता चलेगा? इनकी टैक्स वालों की बीवी दी होगी, इनके टैक्स वालों की बीवी या डेप्री, यहां से पता चल जाए। जाती घर कभी भी डेप्रीशिएट नहीं होते, जाती घर किसी चैप्टर में डेप्रीशिएट हो सकते हैं? कभी भी नहीं। तो मेरे भाई अक्सर आप लोगों से बात हुई है कि ये ऊपर वाली चीजें जानी है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, और ये जो नीचे वाली चीजें हैं ये जानी है इनकम फ्रॉम, पता कैसे चलेगा? या नाम से या उनकी डेप्रीसिएशन दे देगा। और भी कोई चीज आपके जहन में आ रही है तो पूछ लें। कोई घर आपने किराए पे दिया हुआ है, उसका बेचना कहां जाएगा? किराए पे दिया था बाद में बेच दिया, ऊपर ही जाएगा ना, ऊपर ही, घर ही बेचा है ना, घर ही बेचा है। बस जहां कारोबार कर रहे हैं ना, कारोबार कर रहे हैं,
चाहे वो फैक्ट्री बना के कारोबार कर रहे हैं या करियाना स्टोर खोल के कारोबार कर रहे हैं या अस्पताल बना के कारोबार कर रहे हैं, जहां कारोबार कर रहे हैं उन एसेट्स को डिप्रिशिएट करना होता है, इसलिए उन पे कौन सा चैप्टर लगता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। डन। प्लॉट बिजनेस के लिए रखा, फिर वो प्लॉट ही है, वो प्लॉट ही है। बहरहाल प्रॉपर्टी डीलर ने जो बहुत से प्लॉट खरीदे होते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसके लिए अलग रूल्स हैं। ओके, अच्छा भाई, ये जो नोशनल एक्सपेंसेस है ना, इसमें लेटेस्ट टाइम का जो मैंने आपको सवाल करवाया था ना, वो पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर पता नहीं 2 था 3 था 1 2 था। नोशनल एक्सपेंसेस आपको पता है कहाँ माइनस करने होते हैं? सारी सिक्योरिटीज में 37A सेक्शन वाली, या सिर्फ वो सिक्योरिटीज के जो कि लिस्टेड हैं, लिस्टेड सिक्योरिटीज हों और मार्केट से रूट हुई हों। आईकैप ने जो इस दफा सोल्यूशन दिया है तो उसने लिस्टेड सिक्योरिटीज में नोशनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए हुए। बहरहाल उनसे बात करने का हमें मौका नहीं मिला, बात कर लेंगे। तो मेरे दिल में फिर ये बात आ रही है कि अगर पेपर में लिखा हो ना लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बिक गए हैं, तो आप बिल्कुल नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करिएगा और एक्चुअल कमीशन वगैरह इग्नोर कीजिएगा और नीचे नोट डाल आइएगा, आई अज्यूम दैट इट इज अ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन। और ये आपको जो कल मैंने सोल्यूशन भेजा है लेटेस्ट टाइम का, उसमें मैंने ये नीचे नोट डाल दिया है। तो हम एज्यूम करें ये मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन है। तो मतलब ये कि मेरे भाई, आपने कभी पेपर में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेच दिए, खरीदे आपने 5 रुपए के और बेचे आपने जो है वो 20 रुपए के, तो और पेपर में कह दे कि आपने कमीशन पे किया है 0.3 रुपीज 0.3 रुपीज, या चलो 1 रुपया कमीशन पे किया है, एक इस कमीशन को आपने इग्नोर करना है। और आप लोगों ने गेन कैसे निकाल के आना है? बोलें। कंसिडरेशन, कॉस्ट, बोलें 5 लेस नोशनल एक्सपेंसेस। नीचे एज्यूम कराइएगा, एज्यूमिंग इट इज मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन। इसको तो पता है ना आपको, 20 जमा 5 करते होते थे, जरा 0.1 नहीं 1, इतनी बड़ी फिगर तो नहीं आ रही होगी, 0. अब 1 मैंने क्यों नहीं माइनस किया, 0.13 क्यों माइनस किया? भाई रिपेयर अलाउंस की तरह कॉन्सेप्ट है ये, एक्चुअल रिपेयर इग्नोर करनी है और रिपेयर अलाउंस माइनस करना है, नोशनल एक्सपेंसेस। लेकिन बेहतर है कि खाली उसने लिस्टेड कंपनी लिखा हुआ है तो एज्यूम कर लें पेपर में कि ये बोलें मार्केट में ही डील हुई है। डन जी, जो भी गेन निकला नोट कर लें, कोई नहीं, 2:41 पे हम फारिग हो जाएंगे। नोट कर लें, फिर 1 मिनट ऊपर लग जाएगा, ये सारे आपसे ही मैंने करवाने हैं मिनट मिनट पर। यार वैसे फायदा हो रहा है, मैं तो सोच के आया था आज तो ये मैं तो समझ रहा था मेरा लेवल है, लेकिन और भाई आपका लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह, बस अपने आप ये ना समझिएगा कि मेरा लेवल है भाई, ये जिंदगी में ज्यादा अच्छा। आपकी तैयारी है, लेवल का चले लफ्ज़, आपकी तैयारी है, मानी आपकी तैयारी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे भाई हमने चीजें ही आज की क्लास में ऐसी रखी हैं जो इसके पैसे तो पूरे हो ना आपके आने के, 50 रुपये आपने खर्चे हैं, पाने के पैसे तो पूरे हो। 150 रुपया कहाँ से आए हो? मीनारे पाकिस्तान से आए हो? हद होगी, दूसरे के मोटरसाइकिल को फटफटी कह रहे हो, तुम्हारा मोटरसाइकिल फिर साढ़ा नहीं नहीं, ये दूसरों की चीजों को चलें चलें नोट करें, 2 मिनट में वो इमाम साहब अज़ान देने लगे, तैयार हो जाए। ओके, हो गया जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਬ ਦਾ, ਲਸੂੜੇ ਦਾ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ,
साथ वाले के बालों पे चेक करें कौन सा तेल लगाया हुआ है, तारा मीरा का। अच्छा लो यार, बड़ी स्पीड जा रही है आप लोगों की। रिवीजन ऑफ नोशनल एक्सपेंसेस भी कर दिए इन केस ऑफ मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शंस। अच्छा चलो भाई बच्चा, अच्छा हुआ, बस ये आखिरी बात रिवाइज करा दूं आपको, क्योंकि आप लोगों ने ही एक दफा कहा था कि ये जरा बात रिवाइज करा दें। एक बड़ी बेसिक बात है, अगर ये रिवाइज किसी की नहीं हुई हुई पेपर में तो मसला उससे ये हो सकता है कि वो ऑल टुगेदर न्यूमेरिकल गलत सॉल्व कराए। ठीक है, तो ये वाली बात जरा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर आपके जहनों में नहीं है तो ये बात रिवाइज हो जाए। फिर हमारा क्या बच जाएगा, बस फिर लॉसेस का चैप्टर हमारा बच जाएगा, और चैप्टर 7 का सवाल बच जाएगा, और चैप्टर 18 का बच जाएगा। ओके, निकालें जी। ऑनलाइन में कल 2-3 बच्चों ने सवाल पूछे थे, इन सवालों के जवाब आपको दे देंगे इंशाल्लाह हम। अच्छा, चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर, ओए होए वो डायग्राम पता नहीं कहाँ चली गई है। आप लोगों ने तो इसी सफ़े पे बनाई हुई है वो डायग्राम मेरे ख्याल से। चले मैं वो ढूंढता हूँ डायग्राम पुरानी। भाई अगर दो लोगों ने मिलकर, चाहे वो मियां बीवी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे जो मर्जी हो, दो लोगों ने मिलकर अगर घर किराए पे दे दिया तो किराया आया 10 मिलियन, 60% एक को दे दीजिएगा, 6 मिलियन लेके वो टेबल 1 अपने लिए लगाए, और 4 मिलियन दूसरे को दे दीजिएगा, वो 4 मिलियन अपने लिए टेबल 1 लगाए। दोनों के हाथों में तकसीम कर दीजिएगा, लेकिन इस तरह नहीं करते होते। वो आपको याद है, आप प्रॉपर्टी का चैप्टर कभी जाके खोल के देखें, हम 10 मिलियन किराए में से रिपेयर अलाउंस माइनस करते थे, फिर जो फिगर बचती थी उसका 60% एक को दे देते थे, वो अपने न्यूमेरिकल में ले जाता था, और 40% दूसरा अपने न्यूमेरिकल में ले जाता था। लेकिन ये तब था जब ये दोनों ने मिलकर घर किराए पे चढ़ाया हुआ है। लेकिन अगर ये दोनों मिलके घर भी किराए पे चढ़ा दें और बिजनेस इनकम भी कमाने लग जाएं, वो बिजनेस इनकम ये होती है कि खिलौने बेचने लग जाएं, एसी बना के बेचने लग जाएं, अगर ये रेंटल इनकम के साथ बिजनेस इनकम भी कमाने लग जाएं, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने रेंटल इनकम को इनके हाथों में तकसीम नहीं करना। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने रेंटल इनकम को एओपी के न्यूमेरिकल में डाल देना है, दोनों को तकसीम नहीं करना, एओपी के न्यूमेरिकल में डाल देना है, वो एओपी की टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। इसका एक नुकसान होता है कि एकदम आप पे हाई टैक्स रेट लग जाएगा, वरना रेंटल इनकम तकसीम होकर दोनों के पास जानी थी, वो थोड़ा थोड़ा टैक्स रेट लगना था, इधर आप पे हाई टैक्स रेट लग जाएगा। तो मोहतरम ये बात जो है वो मेरे ख्याल से कहीं मैं ढूंढता हूं आपको, नहीं वो पुराने जो है ना उसके ऊपर आपको जो है वो दिखा दी थी, पुरानी एक डायग्राम बनी हुई थी, वहीं से आपको दिखा दी थी। ये चैप्टर कौन सा है, 12 एओपी का। तो अच्छा, रूल तो बड़ा सादा सा है, अगर एओपी क्या कमा रही है, सिर्फ नहीं इस तरह करें इसको, पता नहीं अब ये आपके सेशन में लिखवाया हुआ है या किस सेशन में लिखवाया हुआ है, ये अब आपके सेशन में लिखवाया हुआ है, किस में लिखवाया हुआ है, बात याद है आप लोगों को? ये वाला लिखवाया हुआ है, देखो जरा खोल के, ये नहीं लिखवाया हुआ ना, कुछ और लिखवाया हुआ है। अच्छा जो भी आ जाए भाई, अब क्या क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे पास तो कोई हल नहीं इसका, वो दोबारा चीजें ढूंढ के आपको मैं करवाऊँ। इधर किधर है चैप्टर 12, इधर देखना चैप्टर 12, हाँ ये लिखवाया था ना आपको। एओपी इनकम फ्रॉम बिजनेस अगर नहीं कमा रही थी, इसलिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पार्टनर्स में, लेकिन जब इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम प्रॉपर्टी दोनों इनकम एओपी कमा रही हो, तो फिर इनकम प्रॉपर्टी को पार्टनर्स में तकसीम नहीं करेंगे। इसकी तस्वीर लेके स्क्रीनशॉट लगा लें, आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेके इस पे लगवा लें, ठीक है, अपने माथे पे लगवा लें कहीं, थोड़े दिनों के लिए ना सर नजर आती रहे। जाएं अब क्या वो उधर से बंदे भेजें आपको नमाज पढ़वाने के लिए, तो नमाज पढ़ के इंशाल्लाह फ्रेश होकर 2 बजे तक आ जाएं, कोई हमें जल्दी नहीं, कोई वेलने में हमारी बाह नहीं फंसी हुई, हमारी बाजू इंशाल्लाह रिलैक्स है। चलो 2:05 तक आ जाओ, आ जाना, बस आ जाना।